नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास खास बात यह कि दंगल का हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें हम पॉलिटिकल चर्चा करते हैं। और आज पॉलिटिकल चर्चा में नीलोखेड़ी विधानसभा को लेकर हम चर्चा करेंगे और जिताऊ कैंडिडेटों पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा आज ये करेंगे कि भाजपा से जो उम्मीदवार हैं वो जिताऊ उम्मीदवार कौन कौन हैं और उन जिताऊ उम्मीदवारों में कौन ज़्यादा परफेक्ट है। दो लोग मुख्यतः अब भाजपा की लिस्ट में, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में या मनोहर लाल के नज़दीकी है और उन पर चर्चा भी हो रही है। पहला नाम पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी का है और भगवान दास कबीरपंथी 2019 में चुनाव हार गए थे और चुनाव हारने का मुख्य कारण एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, क्योंकि विधायक 2014 में यानी भगवान दास कबीरपंथी 2014 में पहली बार जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो उस लहर में विधायक बने थे। एक बार फिर 2019 में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया और विधायक को दोबारा टिकट मिली और टिकट मिलने के बाद उनके प्रति लोगों में रोष था और रोष की वजह से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को लोगों ने जितवा दिया और निर्दलीय चुनाव जीतकर उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया। अब उन्होंने अपना समर्थन वापस लेकर अब वो भाजपा की बजाय कांग्रेस में चले गए। अब स्थिति ये है कि लगातार चर्चा ये है कि भाजपा कैसे न कैसे इस सीट को जीतना चाहती है और ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो जिला है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। चाहे पहले मनोहर लाल खट्टर जब सूबे के मुख्यमंत्री थे या अब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो भी करनाल से ही एमएलए हैं, करनाल से ही विधायक चुनकर गए हुए हैं। वो यहीं से वो उनका भी ये जिला अब बन चुका है, अब वो मुख्यमंत्री हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज और सेफ सीट भाजपा के लिए ये मानी जा रही है अगर टिकट वितरण सही तरीके से हो, क्योंकि पहले जो टिकट वितरण कहीं ना कहीं लोगों की सहमति से नहीं हुआ था, लोगों की आवाज़ पर नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। अब मैं बता रहा हूँ दो नामों को लेकर भाजपा में चर्चा है, जिनमें एक नाम भगवान दास कबीरपंथी का, वहीं युवा नेता हैं और कदावर नेता में उनकी गिनती होती है भाजपा के युवा नेता गुरमेज गोंदर। गुरमेज गोंदर एक ऐसे शख्स हैं वो जिस समाज से आते हैं, क्योंकि नीलोखेड़ी एक आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट पे अगर सबसे बड़ा मजबूत व्यक्ति कोई हर तरीके से है, क्योंकि गुरमेज गोंदर एक ऐसी शख्सियत है जो किसान भी हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और जिस समाज से वो आते हैं उनके समाज की लगभग 30,000 वोट नीलोखेड़ी विधानसभा में। वहीं उनके पिता और खुद गुरमेज गोंदर सिख समाज में या सिख धर्म में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और उनकी अच्छी पकड़ है और सिख समाज की भी लगभग 30,000 से ज़्यादा वोट नीलोखेड़ी विधानसभा में। तीसरी और बड़ा जो समाज है वो समाज है रोड समाज। रोड समाज में भी डायरेक्ट गुरमेज गोंदर की पकड़ है। अब ये तो जातीय समीकरण की मैं बात कर रहा था, इसके अलावा भी गुरमेज गोंदर इसलिए भी मजबूत बनते हैं जिस गांव से वो आते हैं। गोंदर राजनीति का काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगातार 2-3 विधायक गोंदर गांव के बन चुके हैं और गोंदर गांव के लगते आसपास के जो गांव हैं, जैसे गोंदर के किसी भी नेता को टिकट मिलती है तो वो आसपास के गांव उनके साथ लग जाते हैं। गोंदर एक खुद में एक बड़ा गांव है, राजपूतों का बड़ा गांव है और यहाँ गोंदर गांव की खुद की 12,000 वोट है और राजपूत समाज की विधानसभा में नीलोखेड़ी में 5 गांव आते हैं और 5 के 5 गांव में लगभग 16,000 वोट है। अब ये जो गोंदर की मैं बात कर रहा, गुरमेज गोंदर भी इसी गांव से आते हैं और वो अपनी शक्ति के साथ अगर चले तो लगभग 40,000 50,000 मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। और जो मैंने फार्मूला जीत का बताया उस फार्मूले पर अगर भाजपा अगर सोचेगी तो गुरमेज गोंदर ये जो सीट है वो भाजपा की झोली में जीत कर डालने का काम कर सकते हैं। भाजपा के लिए ये जो चैलेंज है वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सबसे मजबूत हर तरीके से मजबूती चाहिए
फाइनेंशियली तौर पर करें या फिर उसको किसान की ओर से देखें या फिर गांव की ओर से देखें या फिर समाज की ओर से देखें, हर क्षेत्र में आपको गुरमेज गोंदर भारी नज़र आएगा, मजबूत नज़र आएगा। वहीं पूर्व विधायक जिस समाज से आते हैं उस समाज की 500 से 1000 वोट है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी कमजोरी उनके खुद के समाज से आती है। गुरमेज के लिए सारी की सारी प्लस पॉइंट है। पार्टी का भी वोट है और पार्टी में भाजपा का जो बैकवर्ड है, पार्टी की जो वोट है वो भी बड़ी संख्या में है और भाजपा के लिए बैकवर्ड भी एक वरदान देने वाला, जो नीलोखेड़ी में बैकवर्ड मतदाता भी गुरमेज गोंदर को पसंद करते हैं। आदर्श जो दलित है वो भी गुरमेज गोंदर के साथ काफ़ी घुले मिले हुए हैं। इसके अलावा गुरमेज में एक खासियत ये भी है, वो जो कांग्रेस के लोग हैं उनमें भी अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी लगभग 60-70 लोग नीलोखेड़ी विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। टिकट एक को मिलेगा और टिकट मिलने के बाद काफ़ी ऐसे बड़े चेहरे हैं जो गुरमेज के साथ संपर्क में हैं, तो गुरमेज उन लोगों को भी मनाने में कामयाब हो सकता है। अगर ये वीडियो भाजपा के बड़े नेता अगर देख रहे हैं तो ये जो जीत का फार्मूला नीलोखेड़ी में मैं आपको बता रहा हूँ, जीत का फार्मूला गुरमेज गोंदर। और केंद्र में भी अगर मैं बताऊँ, केंद्र में जहाँ हमारे सूत्र काम कर रहे हैं, सूत्रों की माने तो अब केंद्र में भी इस बात पर चर्चा की जा रही है। स्टेट के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, मनोहर लाल तक भी इस बात की चर्चा हो चुकी है। अब देखने की बात है ये है कि भाजपा अगर आसानी से चुनाव नीलोखेड़ी विधानसभा से जीतना चाहती है तो नीलोखेड़ी के लिए, भाजपा के लिए गुरमेज गोंदर एकमात्र विकल्प है, जो कि सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लगातार आपको चर्चा, पॉलिटिकल चर्चा और ये दंगल आपको अच्छा लगे तो इस पर कमेंट अवश्य कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दें। लगातार तेज़ खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।